पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए पिता। ये हमारा सौभाग्य है पिता कि हमें आपका वचन मिला और आपके वचन ने हमें आज़ाद किया। आपके वचन में लिखा है कि आपने आपका वचन भेजा और उनके सारे रोगों को, उनके सारे समस्या को चंगा कर दिया पिता। हमारे बदन चंगे हो चुके हैं पिता, हमारा मन चंगा हो चुका है, हमारा शरीर, सब कुछ पिता हम आज़ाद हो चुके हैं जैसे आपका वचन आया। धन्यवाद पिता, हम ये आज़ादी का घोषणा करते हैं, हम ऐलान करते हैं कि आज जो वचन है वो हमारे लिए है और हमारे दिल को परिवर्तित करेगा। धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम में मांगते, आमीन आमीन। तो 4 तरह के गारंटी वाला विश्वास सीखे। पहला वाला गारंटी क्या है? 100% विश्वास। 100% विश्वास का मतलब क्या है? वचन में भी है और हमने उदाहरण भी देखा है कि परमेश्वर लोगों को चंगा करता है, परमेश्वर लोगों को प्रार्थनाओं का जवाब देते हैं, है ना? तो हम वचन में भी देखते हैं 100% गारंटी है और हम हकीकत में भी देखते हैं कि 100% अरे ब्रदर नवनीत ने प्रार्थना किया, हो गया तो मेरे लिए भी होगा। समझ में आया कि नहीं आया? yes. तो ये 100% गारंटी है, इसमें कोई डाउट करने का, कोई शक करने का गुंजाइश ही नहीं। इसको कहते हैं 100% विश्वास। दूसरा वाला विश्वास है 50-50 वाला विश्वास, 50% वाला विश्वास। 50% वाला विश्वास में हमने सीखा था योनाथन के बारे में, क्या कि आप कदम लो अपने दिमाग के हिसाब से और परमेश्वर आपके साथ रहता है। समझ में आया कि नहीं आया? शायद से आपको परमेश्वर का इच्छा उस समय में समझ में नहीं आता है कि परमेश्वर आखिर चाहते क्या है आपके लिए, पर फिर भी आप कदम लेते हो ये सोचकर कि हाँ परमेश्वर ने वादा किया कि वो मुझे कभी अकेला छोड़ेगा नहीं। उसने कहा तू पहला कदम रख और वो सारा जमीन तेरा हो जाएगा। कदम रखने का जिम्मेदारी मेरा, परमेश्वर पूरा जमीन मेरे को दे देगा या मुझे दे देगा। ठीक है। तीसरा वाला विश्वास क्या था? 1%। 1% विश्वास मतलब बस एक चिन्ह, बस एक चिन्ह नहीं, दूसरा वाला बोलो, मैंने बोल दिया बस एक चिन्ह, एक परमेश्वर के पवित्र जन के मुख से परमेश्वर के दास का एक वचन, यस, एक दिव्य वचन, एक धागा, एक चूचा, एक धागा, एक लक्ष्य, एक वर और एक लक्ष्य। आमीन। तो मतलब 1% भी काफी है मेरे लिए, जैसा वो लहू बहने वाली स्त्री ने बोला कि बस मैं यीशु को छू लूं, 1%, बस उसके वस्त्र के कोने को छू लूं और मुझे मेरा चंगाई मिल जाएगा। उसके 1% ने उसको चंगाई नहीं दिया, उसके 1% ने उसको संपूर्ण कर दिया। मतलब वो गई थी चंगाई के लिए पर उसको संपूर्णता मिला, उसको एक रिश्ता मिला, एक नया रिश्ता मिला, वो है यीशु मसीह के साथ। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा हे स्त्री, यीशु मसीह ने कहा हे बेटी, मतलब यीशु मसीह उनके पापा हो गए। समझ में आया कि नहीं आया? तो इसलिए 1%। अभी लास्ट वाला और आखिरी वाला, सबसे भयानक वाला जो हम ख्रिस्ती लोग डरते हैं लेने से, और सबसे भारी वाला विश्वास जो क्या बोलते हैं, जो पावरफुल विश्वास है, वो है ये वाला 0% गारंटी। सब लोग बोलो 0%। कितने जन 0% विश्वास वाला गारंटी पसंद करते हैं? नहीं, मैं बताता हूं क्या है। ठीक है, इसमें कोई गारंटी नहीं है। मतलब तुम अपना लाखों डालो, 10 लाख डालो, 1 लाख डालो और कोई गारंटी नहीं है ये चलेगा कि नहीं चलेगा। डालोगे क्या पैसा? हम बोलेंगे कुछ नहीं मिलेगा वापस। डालोगे? फिर भी हमें राज्य में, परमेश्वर के राज्य में डालना है। मैं बताता हूं कैसा। ठीक है, उस जमाने का था जब दानियल का किताब लिखा गया था। दानियल का किताब याद है सबको? दानियल और उसके कुछ दोस्तों को बंधुआ बना के बाबिलोन शहर में लेकर आए। अभी वो बाबिलोन के राज्य में है और बाबिलोन का राज्य बहुत ही दुष्ट है जिसका नाम है नेबुकदनेस्सर। जिसका नाम है नेबुकदनेस्सर। नेबुकदनेस्सर ने एक दिन अपने पूरे राज्य को देखा। अभी उस समय में बाबिलोन कैसा था मालूम है क्या? पूरा प्लेन मतलब सपाट मैदान जैसा था, कोई पहाड़ वगैरह नहीं था। तो अगर आप मीलों दूर तक भी देखो तो आपको दिखाई देगा। तो नेबुकदनेस्सर के दिमाग में आया कुछ ऐसा विशाल इमारत या मूर्ति होना चाहिए मेरा, जो लोग दूर से भी देख के दंडवत करें, दिखना चाहिए कि नेबुकदनेस्सर मैं कितना महान हूं। तो उसने क्या किया? कितना बड़ा मूर्ति बनाया? गुड जॉब, सब लोग ताली बजाओ।
90 90 नहीं 90 ना 90 फुट का बड़ा सा 90 फुट मतलब 9 महले जैसी बिल्डिंग है। हाँ 9 फ्लोर 9 मेले का मेले 9 महले का बिल्डिंग माला माला 9 माले का बिल्डिंग जैसा उतना बड़ा मूर्ति बनाया खुद का। और क्या था वो? सोने का। सब लोग बोलो सोने का। क्यों सोने का? किसी को पता है सोने का क्यों? किसी को पता है सोने का क्यों? क्योंकि वो चमकता है। गुड जॉब। वो चमकता है, जब सूरज का रोशनी उस पर पड़ेगा वो चमकता है, उसका वैभव और बढ़ेगा। पर एक और चीज उसके दिमाग में आया, अध्याय 2 अगर पढ़ोगे तो उसको एक सपना आया और वो सपने में दानियल ने बोला कि तू सोने का है, वो सर जो सोने का है तू है, जिसके वजह से उसने सोचा अरे मैं सोने का हूं तो मैं सोने का एक बड़ा सा मूर्ति बनाऊंगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? Yes. तो उसने बनाया और उसने ऐलान किया जैसे म्यूजिक बजेगा, जैसे म्यूजिक बजेगा, गाना बजेगा, सब लोगों को झुकना है मूर्ति के सामने। सब लोगों को झुकना है मूर्ति के सामने। अभी उसमें 3 जन थे जो परमेश्वर के भक्त थे या परमेश्वर के मानने वाले थे, जिसका नाम था शद्रक मेशक और अबेदनेगो। अदरक नहीं है, शद्रक मेशक और अबेदनेगो। अभी इन तीनों ने सोचा कि हम ये मूर्ति के सामने तो झुक नहीं सकते क्योंकि हम परमेश्वर की आराधना करते हैं। कुछ लोग, उनके राज्य के लोग, बाबिलोन के लोग आए और उनको पता था कि ये 3 नहीं झुकेंगे और वो लोग जलते थे इन 3 से। तो उन्होंने सोचा जाके हम चुगली करें किसके पास? हे राजा तू तो विशाल है, तू महान है। राजा के सामने आके बोलते और बोलते कि जो तूने मूर्ति बनाया है, हम सब तो झुकते हैं जब भी गाना बजाना होता है, हम सब झुकते हैं, सब आदर करते हैं क्योंकि तू तो विशाल है, महान है। पर 3 जन ऐसे हैं जो झुकते नहीं है, जिसका नाम है शद्रक मेशक और अबेदनेगो। तो राजा गुस्सा आया। राजा ने बोला ऐसा कौन है जो मेरे वचन के खिलाफ खड़ा हो रहा है? तो उनको बुलाया और बोला क्या ये सही बात है कि तुम मेरे मूर्ति के सामने नहीं झुक रहे हो? सुनने के लिए तैयार नहीं था। बोले अभी भी म्यूजिक बजेगा, अब झुक जाओ, अब झुक जाओ। आपको पता है इन लोगों ने क्या कहा? क्या कहा इन लोगों ने? सोचो। अगर हमारा परमेश्वर नहीं भी 3:15 दानियल 3:15 पढ़ो। थैंक यू फादर। देखो इनका जवाब। दानियल 3 अध्याय 15वां वचन। अब यदि तुम नरसिंगे, बांसुरी, वीणा, सारंगी, सितार, सहनाई और अन्य सब प्रकार के वाद्यों का स्वर सुनकर मेरे द्वारा स्थापित मूर्ति के सम्मुख गिरकर उसका सम्मान करने को तैयार हो तो ठीक है, तुम्हारा अनिष्ट न होगा। बस वेट। आपको अगर कहा गया आप जिस जॉब में हो, जिस स्कूल में हो, मूर्ति के सामने झुको, क्या करोगे आप? जॉब से निकाला जाएगा, स्कूल से निकाला जाएगा, चलेगा? अच्छा ठीक है, अच्छे लोग हैं। जाओ आगे पढ़ो। पर यदि तुम मूर्ति के प्रति सम्मान प्रकट नहीं करोगे हाँ। तो तुम अविलंब धधकती हुई अग्नि की भट्टी में क्या? फेंक दिए सब लोग जाओगे। बोलो। अविलंब धधकती हुई अग्नि की भट्टी में। हाँ क्या? फेंके जाओगे। किसमें? अग्नि के भट्टी में। ऐसा नहीं कि जॉब से निकाला जाएगा, ऐसा नहीं स्कूल से निकाला जाएगा। इधर आग जल रहा है, तुमको डाला जाएगा आग में, क्या करोगे? चलो अभी माचिस चलाओ, ब्रदर माचिस चलाओ, देखते हैं कितने जन क्या करते हैं। क्या है कि अगर तुमने अभी भी नहीं झुके मेरे सामने, आपको पता है वो कौन था? नेबुकदनेस्सर। नेबुकदनेस्सर राजा के सामने पूरे देश कांपते थे। यस। वो डरते थे जब वो सुनते थे नेबुकदनेस्सर राजा ने हमारे देश पे आंख डाला है, वो लोग डर के मारे भाग जाते थे। इतना प्रभावशाली, इतना वैभवशाली, इतना क्रोध वाला आदमी राजा के सामने आप खड़े हो। कुछ लोग वहीं पे और वो बोल रहे कि अगर तुमको लास्ट चांस दे रहे, अगर तुम अभी भी झुके नहीं तो तुमको आग में डाला जाएगा। आगे देखो
तब मैं देखूंगा कि कौन सा ईश्वर तुम्हें तब मेरे मैं हाथ से बचाएगा। कमान तब मैं देखूंगा कि कौन सा ईश्वर, तुम्हें मेरे हाथ से बचाएगा। उसको क्या पता था एक ईश्वर बैठा है, एक ईश्वर, आपको डरने की जरूरत नहीं है। वो नेबूकदनेस्सर कोई भी हो, वो कोई भी आपके सामने हो, उसके ऊपर आपका ईश्वर बैठा है, आपका प्रभु बैठा है, आपका परमेश्वर बैठा है। सिंहासन पर नेबूकदनेस्सर को किसने बिठाया? बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने बिठाया। अरे नेबूकदनेस्सर, तुझे जिसने बिठाया उसकी आराधना हम करते हैं। कम ऑन, डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं। अब आप सोचो, ये लोग क्या सोच रहे हैं यहाँ पे? नेबूकदनेस्सर ने कहा मैं देखता हूँ कौन तुम्हें आता है, कौन सा ईश्वर आता है तुम्हें बचाने के लिए। आगे थैंक यू। शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने राजा को उत्तर दिया। क्या उत्तर देंगे? क्या उत्तर देंगे? राजा ठीक है हम झुक जाएंगे, बजाओ हम अभी झुकेंगे। अरे बाद में माफी मांग लेंगे ना परमेश्वर से, अभी कर लेंगे। चलो मुझे मालूम है ये पाप है, मैं पाप कर लूंगा, बाद में परमेश्वर के सामने परमेश्वर मुझे क्षमा कर दो। हाँ? मन में यीशु का नाम लेने का और झुक जाने का नहीं। यीशु के लिए मैं झुक रहा था, मूर्ति तो सामने आ गया, मैं तो यीशु के लिए झुक रहा था। क्या बोले होंगे वो लोग? क्या बोले होंगे? अच्छे से जवाब देंगे ना, हे राजा सुन, राजा तू बहुत विशाल है, कुछ तो अच्छे। क्या बोले देखो? महाराज, इस संबंध में हम उत्तर देना आवश्यक नहीं समझते। इस संबंध में हम, महाराज इस संबंध में हम उत्तर देना आवश्यक नहीं समझते। अरे राजा खड़ा है तुम्हारे सामने, तुम बोल रहे हम तुमको उत्तर नहीं देना चाहते। कौन सा ईश्वर? हम तुमको दिखाएंगे, हम तुमको दिखाएंगे कौन सा ईश्वर आएगा बचाने के लिए। तुमको बोल के नहीं, तुमको दिखाएंगे कौन सा ईश्वर आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इनका कॉन्फिडेंस देखो, इनका विश्वास देखो, कितना चमत्कार इनके जीवन में हुआ। कुछ भी नहीं, पर वो लोग परमेश्वर को थामे थे कि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर आएगा उनके लोगों के लिए बचाने के लिए, बस उनके लिए काफी था। वो खड़े वहां पे, वो बोले इस विषय में हम तुमको जवाब नहीं देंगे। क्या देंगे फिर? आगे, यदि हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया जाएगा तो हम जिस परमेश्वर की सेवा आराधना करते हैं वह हमें धधकती हुई अग्नि की भट्टी में से भी छुड़ा लेगा। परफेक्ट। डोंट रीड द अदर पार्ट, आई गेस इट्स रॉन्ग ओवर देयर। करेक्ट, इट्स रॉन्ग। रीड द अदर ट्रांसलेशन फ्रॉम दैट वर्स। क्या लिखा है वहां पे कि जिस परमेश्वर का सेवा हम लोग कर रहे हैं वो हमें ये धड़कती हुई अग्नि से बचा सकता है। वो हमें इस धड़कती हुई अग्नि से क्या कर सकता है? बचा सकता है, इस जलते हुए अग्नि से बचा सकता है। पर यहाँ पर कुछ लिखा है जो आपके सामने में लाना चाहता हूँ, सुनो। थैंक यू फादर। 3:15-14 ना, 3:16 से पढ़ो। 17। दानियल 3 अध्याय 17वां वचन। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं, वह हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। आगे, वरन हे राजा। ये पाठ हमें पसंद नहीं है, ये पाठ हम बोल नहीं सकते। सब लोग बोलो, हम बोल सकते कि नहीं बोल सकते? नहीं बोल सकते। वरन हे राजा, वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है, परंतु यदि नहीं। सब लोग बोलो, परंतु यदि नहीं। मैं प्रार्थना कर रहा हूं, परंतु यदि नहीं। मैं कुछ चीज के लिए विश्वास कर रहा हूं, परंतु यदि अगर वो नहीं हुआ तो। आपको पता है लाखों करोड़ों लोगों ने यीशु को ऐसे ही छोड़ा क्योंकि उनका प्रार्थना का जवाब नहीं मिला। बोले यीशु जवाब नहीं देते, छोड़ दो। परंतु यदि नहीं, क्या आगे? तो हे राजा, तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे। क्या लिखा है यहाँ पे? परंतु यदि नहीं, मतलब अगर मेरे परमेश्वर ने हमें नहीं बचाया फिर भी हम झुकेंगे नहीं। हम झुकेंगे नहीं। तू जिस
परमेश्वर के लिए मरने के लिए तैयार है, वो अगर परमेश्वर नहीं आया तुझे बचाने के लिए, क्या तू फिर भी उसका उपासना करेगा? जब हमें प्रार्थनाओं का जवाब ही नहीं मिलता है, हमें गुस्सा आता है परमेश्वर पे। परमेश्वर तूने प्रार्थना का जवाब नहीं दिया, आज से बाइबल बंद। बाइबल तो पहले से ही बंद था, इसलिए तो ऐसा हुआ। आज से चर्च नहीं जाएंगे परमेश्वर जब तक तू मेरा प्रार्थना का जवाब नहीं देता है। सच में ये लोग कह रहे हैं, हे नेबुकदनेस्सर महाराजा, सुन कि हमारा परमेश्वर हमें बचा सकता है। यदि वो नहीं भी बचाए तो हमें फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम अपने ईमान को, हमारे विश्वास को नहीं भेजेंगे। हम नहीं झुकने वाले वो मूर्ति के सामने। तुमको हमें अग्नि में डालना है, हम जलेंगे, चलेगा, कुछ भी हमें फर्क नहीं पड़ता है, पर हम झुकेंगे नहीं। 0% इसको कहते हैं। परमेश्वर नहीं आएगा, चलेगा मुझे। कितने जन कहते हैं परमेश्वर नहीं आएगा तो चलेगा? परमेश्वर ने उत्तर नहीं दिया, जवाब नहीं दिया, चलेगा? फिर भी हम परमेश्वर से उतना ही प्यार करेंगे, उस पे भरोसा करेंगे, उस पे विश्वास करेंगे कि मेरा परमेश्वर प्यारा है, मेरा परमेश्वर अच्छा है। सारे अच्छे तोहफे परमेश्वर की तरफ से आता है। परमेश्वर जानता है मेरे जरूरतों के बारे में। बहुत से बार हम लोग क्या बोलते हैं, एक्साइटेड, बहुत से बार हम लोग इम्पेशेंट होते। इम्पेशेंट का मतलब धीरज नहीं रखते हैं। अरे परमेश्वर कल ही पैसा चाहिए, कल ही पैसा चाहिए, परमेश्वर कल ही पैसा चाहिए, परमेश्वर वो आने वाला है, दरवाजे पे आने वाला है, परमेश्वर वो पैसा मांगने वाला है, परमेश्वर वो आ गया, खटखटाया, परमेश्वर पैसा दे, पैसा दे, पैसा दे। परमेश्वर नहीं आया, थापड़ मारता है, लात मारता है, चला जाता है। परमेश्वर क्या है? तू मुझसे प्यार नहीं करता है, तूने मेरे बच्चे के साथ ये किया, तूने मेरे पति के साथ ये किया, मेरे इसको ले लिया, मेरे उसको ले लिया। तू मुझसे प्यार नहीं करता। अगर तू मुझसे प्यार करता था तो जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो इसका जीवन नहीं लेता था। कितने बार हम करते हैं ऐसे? ये लोग बोले चाहे हमारे पास कुछ हो या ना हो, हमें फर्क नहीं पड़ता, हमारे बदन को भी ले लो और जला दूं, चलेगा, पर हम झुकेंगे। झुकने के लिए कितना टाइम लगने वाला था? 3 सेकंड। कितना टाइम? 3 सेकंड झुकने के लिए। कितना टाइम लगता है झुकने के लिए? 3 सेकंड। 3 सेकंड के लिए वो अपना पूरा जिंदगी छोड़ देने वाले। बोले यदि मेरा परमेश्वर नहीं आया तो भी चलेगा हमको, हम झुकने वाले नहीं है। 0%। सब लोग बोलो 0%। आपको पता है क्या हुआ? नेबुकदनेस्सर राजा जो था, उसके क्रोध के लिए जाना जाता था। उसको और गुस्सा आया, उसने कहा 7 गुना ज्यादा इस अग्नि को जला दो। 7 गुना ज्यादा। सब लोग बोलो 7 गुना बढ़ा दो। और अपने लोगों के, अपने आर्मी के, सेना के हट्टे कट्टे आर्मी सोल्जर्स को बोले कि जाके इन लोगों को बांधो और फेंको उस अग्नि में। आपको पता है उस अग्नि का इतना प्रभाव था, इतना ज्यादा वो जलना था कि ये जो लोग गए थे उनको फेंकने के लिए, वो जल के खत्म हो गए वहां पे। इनके हट्टे कट्टे लोग जल के खत्म हो गए वहां पे, और इन लोगों को फेंक दिया अग्नि में। और वहां पर एक्चुअली हिब्रू में लिखा है, नेबुकदनेस्सर के आंखें खुले के खुले रह गए। उसने कहा ना, कौन सा ईश्वर? इन लोगों ने कहा मैं बोलूंगा नहीं, मैं दिखाऊंगा। वो ही ईश्वर ने उनका विश्वास रखा और वो ईश्वर उनके साथ चल रहा था अग्नि में। नेबुकदनेस्सर के आंखें खुले के खुले रह गए जब उसने आग में देखा। ये बोल रहे हैं हमने तो 3 जनों को फेंका ना अग्नि में, अरे वो चौथा वाला कौन चल रहा है उनके साथ? वो दिखता है मनुष्य के पुत्र के समान। यीशु मसीह स्वयं उस अग्नि में उन लोगों के साथ चल रहा था। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आपको क्या लगता है? अभी अग्नि में फेंक दिया तो खत्म, कहानी खत्म, गए हम लोग अग्नि में, खत्म। उनके बाहर आने के बाद उन्होंने जांचा उन लोगों को, उनके वस्त्र में आग का क्या बदबू भी नहीं आ रहा था। उनका एक बाल भी जिक करके नहीं हुआ। पार्लर में जाते लोग हेयर स्ट्रेटनिंग करते, आए नहीं आयन अगर ज्यादा जल गया तो क्या होता है? बाल करके हो जाता है। कभी किसी का हुआ? करके बाल, अरे मेरा क्या जला दिया, है ना? उनका एक बाल भी जला नहीं था, अग्नि में वो लोग चल रहे थे। देखो सिस्टर का हाथ देखो, थोड़ा सा तेल गिर गया उनके हाथ पे, हाथ जल गया।
वो लोग अग्नि में चल रहे थे, 7 गुना ज्यादा अग्नि में परमेश्वर ने उनके 0% वाले विश्वास का भी आदर किया। और जब वो लोग बाहर आए, नेबुकदनेस्सर राजा ने घोषित किया, ऐलान किया, हर एक जन इन लोगों के परमेश्वर का उपासना करेगा, हर एक जन इन लोगों के परमेश्वर का आदर करेगा, और जो नहीं करेगा उनके ऊपर सजा होगा। आमीन, आमीन। सब लोग हैं मेरे साथ? कितने जन बोलते हैं कि 0% विश्वास भी चलेगा हमारे लिए? एक पुराने जमाने में एक और राजा था जिसका नाम था दाऊद। दाऊद राजा के बारे में सबको पता है। दाऊद राजा एक बार टहल रहा था अपने छत के ऊपर, फिर उसने देखा एक औरत वहां पे नहा रही है, तो उन्होंने उनके साथ व्यभिचार किया। व्यभिचार करके उनको एक बच्चा पैदा हुआ। नाथान भविष्यद्वक्ता आया उसके पास और बोला, ये जो बच्चा तुम्हें मिला है परमेश्वर इसे लेके जाएगा, मतलब ये बच्चा जिंदा नहीं रहने वाला है। तो कुछ दिनों के बाद वो बच्चा बीमार पड़ गया, वो छोटा सा बच्चा बीमार पड़ गया। दाऊद ने पहले बार अपनी जिंदगी में उपवास किया, 7 दिन उपवास किया, खाना पीना छोड़ा, सब कुछ छोड़ा, और बोला परमेश्वर प्लीज इस बच्चे को बचाओ, इस बच्चे को बचाओ, इस बच्चे के जान को बचाओ, प्लीज 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 मुझे माफ कर दो, माफ कर दो, माफ कर दो, बचाओ बचाओ बचाओ। रोते गया, रोते गया। उनके लोग आए उनको उठाने के लिए, अरे उठो राजा, कुछ तो खाओ। बोले नहीं, मैं उठूंगा नहीं। सब लोग कितने कोशिश किए, वो उठ नहीं रहा था, वो सो नहीं रहा था। 7 दिन तक लगातार परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाया राजा, दाऊद राजा, कि इस बच्चे, नन्हे बच्चे ने क्या किया, इस बच्चे को बचाओ 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 बचाओ। 7वें दिन पे ऐसा हुआ कि वो बच्चा मर गया। मर, सब लोग बोले मर गए, मर गया। क्या करते थे? कितने जन यीशु मसीह को छोड़ देते थे तभी? मेरे बच्चे को नहीं बचाया, मेरे बच्चे को नहीं बचाया, छोड़ दो, छोड़ दो परमेश्वर को। क्या करें? सब लोग बोलो, छोड़ दोगे क्या? दाऊद राजा वहां पर बैठा था, प्रार्थना कर रहा है, प्लीज मेरे बच्चे को बचाओ बचाओ। और इन लोग आए, ये सैनिक वगैरह आए और बोले, अरे यार जब बच्चा जिंदा था तभी इतना किया, अभी बच्चा मर गया, ये क्या करेगा अपने साथ? पूरा राज्य तबाह हो जाएगा, ये तो पूरा पागल ही हो जाएगा ये बच्चा, ये राजा। डर रहे थे वो दाऊद राजा को कुछ भी बताने के लिए। और दाऊद राजा ने अपने आंखें खोले और देखे उनके पास, और उनको पता चला कि बच्चा गया। बोले क्या हुआ, बच्चा गया? बोले हाँ गया। क्या किया दाऊद राजा ने? उठा, नहाया, उठा, नहाया, खाया पिया, अपने आप को अभिषेक किया, जाके सिंहासन पर वापस बैठा और आराधना करने लगा परमेश्वर के भवन में। जब परमेश्वर आपके प्रार्थनाओं का जवाब नहीं देते, आप क्या करोगे? नाराज हो जाओगे परमेश्वर से, मुंह फेर दोगे, बोलोगे कि मैं बाइबल नहीं पढ़ूंगा, मैं कुछ भी नहीं करूंगा। 0%, सब लोग बोलो 0%। ये नेबुकदनेस्सर ये टाइम पे शद्रक मेशक अबेदnego के लिए परमेश्वर आए तो सही, दाऊद के लिए परमेश्वर नहीं आए, उनके बच्चे को नहीं बचाए। आपको पता है कुछ ही महीनों के बाद उनको एक दूसरा बच्चा हुआ, और वो बच्चे का नाम था जेडिडाया। जेडिडाया, सब लोग बोलो जेडिडाया। जेडिडाया का मतलब मालूम है क्या? परमेश्वर का प्रिय, परमेश्वर का प्रिय, लाडला, परमेश्वर का लाडला। और उस बच्चे का नाम था सोलोमन राजा। परमेश्वर देखना चाहते हैं कि यदि उन्होंने उत्तर नहीं दिया तो आप क्या करते हो? छोड़ देते हो कि वापस से आराधना करते हो? परमेश्वर आपके जीवन को बदल के रख सकते हैं। आप मत सोचो कि आपने खो लिया तो हो गया, नहीं, परमेश्वर वापस दिला सकता है, उससे 100 गुना ज्यादा, 100 गुना ज्यादा। आपको पता है इज़राइल के इतिहास में एक ही राजा है जिसके राज्य में कभी भी युद्ध नहीं हुआ, वो है सोलोमन राजा। उसके जैसा कोई अमीर नहीं था, उसके जैसा कोई बुद्धिमान नहीं था। जेडिडाया उसका नाम था, मतलब परमेश्वर का लाडला। कम ऑन, 0% विश्वास का गारंटी, गारंटी 0% है। परमेश्वर नहीं आए जब आपने प्रार्थना किया, फिर आप क्या करोगे? फिर भी हालेलुया गाओ, फिर भी स्तुति करो, फिर भी परमेश्वर का बड़ाई करो। बहुत बार मैं कहता था, परमेश्वर प्लीज प्लीज मुझे ये जॉब चाहिए, मुझे ये जॉब चाहिए, मुझे ये जॉब चाहिए, ये जॉब दिला दो, दिला दो, दिला दो, दिला दो, दिला दो। और मैं जाता था, अरे परमेश्वर मेरे साथ है, जॉब मिलेगा ही मिलेगा। अंदर गया, जॉब फेल, नहीं मिला। मैं बोला परमेश्वर ये जॉब कितना जरूरी था, ये जॉब दिलाना चाहिए था,
पर मैं आपसे नाराज नहीं हूं क्योंकि आप मेरे परमेश्वर हो। मैं सिर्फ आपका स्तुति आराधना कर सकता हूँ। मुझे मालूम है इससे बेहतर आप कुछ मेरे लिए ला रहे हैं और उससे बेहतर आता था। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आप नाराज मत हो जब परमेश्वर आपके इच्छाओं को पूरा नहीं करते हैं। लोगों को नहीं पसंद है। जेरेमाया 7:27 पढ़ो। जेरेमाया 7:27। थैंक यू फादर, थैंक यू फादर। यिर्मयाह 7वां अध्याय 27वां वचन। तू सब बातें उनसे कहेगा पर वे तेरी न सुनेंगे, तू उनको बुलाएगा पर वे न बोलेंगे। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? कुछ तो बोल रहे हैं। आपको पता है इस बंदे को परमेश्वर ने कहा तू मेरे लिए एक भविष्यद्वक्ता ठहरेगा, तुझे मां के कोख से मैंने बुलाया है, तू शादी नहीं करेगा। सब लोग बोलो शादी नहीं करेगा। इस बंदे ने क्या गलती किया भाई? यिर्मयाह इसका नाम था, यिर्मयाह। सब लोग बोले यिर्मयाह। क्या गलती किया? बोला नहीं तू शादी नहीं करेगा। कितने जनों को ऐसा लगता है कि काश परमेश्वर हमको भी बोलते थे शादी करने के पहले कि शादी मत करो। हम भी खुश हो जाते थे, हम भी बोलते थे थैंक यू परमेश्वर बोलने के लिए कि शादी मत करो, हम अकेले खुश है, आपके लिए जीवन जिएंगे। यिर्मयाह को बोले शादी मत करो पर तुमको प्रचार करना है। तुमको क्या करना है? प्रचार करना है यहूदी लोगों के सामने। किन के सामने? क्योंकि नेबुकदनेस्सर राजा आ रहा है उनको बंदवा बना के लेके जाने के लिए, बंदवाई में। ठीक है, प्रचार करो। पर परमेश्वर सामने से उनको बोल रहे, क्या बोल रहे? वापस से सुनो, वापस से सुनो। यिर्मयाह 7:27। तू सब बातें उनसे कहेगा, तू सब बातें लोगों से कहते रहेगा पर वे तेरी न सुनेंगे। पर वो तेरी अरे पहले से ही बता रहे, फिर मैं बोलूं क्यों भाई? परमेश्वर पहले से ही बता रहे तू प्रचार करेगा पर वो तेरे बात नहीं सुनेंगे। प्रचार करोगे फिर भी। अगर मैं बोलूं आपको जाके उस दुकान से ये 5 सामान खरीद लो पर वो नहीं देगा तुमको, क्या करोगे आप? जाओ क्यों भाई? अगर वो नहीं देगा तो मैं जाओ क्यों? सही बात है कि नहीं? yes. तो यिर्मयाह बोलना चाहिए भाई मेरा पूरा जीवन तुम्हारे लिए परमेश्वर, मैं शादी भी नहीं कर रहा हूं, अभी तू मुझे ऐसा सेवकाई दे रहा है जो मुझे कोई सुनेगा भी नहीं। उसकी जिंदगी में किसी ने भी उसका नहीं सुना। उसके पूरे जिंदगी भर में सिर्फ एक जिसका नाम था बरूक, जो उसका सेक्रेटरी था, वो उसको मजबूर था कि उसको सुनना पड़ेगा क्योंकि उसको साथ साथ लेके चलता था वो। और उसका सब किताब हमको मिला है क्योंकि वो एक बंदे की वजह से जिसने यिर्मयाह का बात सुना। बस एक ही बंदा, पूरे जिंदगी में एक ही बंदे ने इसका आवाज सुना। और ये बोल रहे, परमेश्वर बोल रहे इनको तुमको मां के कोख से मैंने बुलाया। किस चीज के लिए भाई? कोई सुन भी नहीं रहा है मेरा बात, किस चीज के लिए बुलाया भाई? सोचो ना, कोई तुम्हारा बात नहीं सुन रहे, तुम चिल्ला रहे हो। कितने माँ है घर में? यहाँ पे कितने माँ है? आपको कैसा लगता है जब आपके बच्चे नहीं सुनते? अगर परमेश्वर आपसे कहते हैं कि मैं आपको बच्चे दूंगा पर वो आपके बात कभी नहीं सुनेंगे, बोल देंगे नहीं चाहिए फिर। नहीं चाहिए फिर। हाँ, कितने माँ हाँ बोलेंगे? हाँ दे दो फिर भी चलेगा। आपका एक ही हमेशा ये रहता है, क्या? अरे मेरा बात क्यों नहीं सुनते हो? अरे मेरा बात सुना करो, अरे मेरा बात क्यों नहीं सुनते, है ना? आप कितना इरिटेट हो जाओगे। परमेश्वर बोलेंगे मैं तुम्हें 10 बच्चे देने वाला हूं और 10 बच्चे तुम्हारे बात नहीं सुनेंगे, और ऐसा पति भी दूंगा जो तुम्हारा बात नहीं सुनेगा। आप बोलोगे नहीं परमेश्वर रखो अपने पास ही, हमको नहीं चाहिए बाबा। यिर्मयाह को बोला, यिर्मयाह का रिएक्शन क्या रहेगा आपको पता है? लगातार उसके पूरे जीवन भर जब तक वो मरा नहीं तब तक उसने प्रचार किया। परमेश्वर के लिए वो दुख सहा और उसको पता था कोई मेरा बात नहीं सुन रहा है। और आपको पता है क्या हुआ? आज पूरे विश्व भर में उसका प्रचार हो रहा है, उसका किताब बाइबल में आया है। अगर वो बंदा उधर छोड़ देता था, बोलता था परमेश्वर मुझे नहीं करना है, आज हम यिर्मयाह के बारे में जानते भी नहीं थे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? परमेश्वर जानता है आपको कैसे उठाना है, आप सिर्फ विश्वास रखो। अगर 0% गारंटी भी दिख रहा है कि कोई भी नहीं सुनेगा आपका बात, फिर भी प्रचार करो। माओ से सीखो। माँ बोलते रहते जब बच्चे सुनते भी नहीं है, उनका 0% गारंटी। मुझे मालूम है तू मेरा बात नहीं सुन रही पर फिर भी मैं तुझे सुना रहा हूं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? माओ से सीखो।
प्रचार करते रहो, वचन बोलते रहो, भले ही सामने वाला सुन नहीं रहा है, उसका आत्मा ग्रहण करेगा, उसके आत्मा में वो प्रकाशन मिल जाएगा उसको। आमेन। सब लोग है मेरे साथ? यस। चलो Hebrews 11:32 to 40। थैंक यू फादर। सब लोग बोलो 0% गारंटी। कितने जनों को ऐसा वाला विश्वास अच्छा लगता है? परमेश्वर प्रार्थना का जवाब नहीं दे रहा, परमेश्वर बोल रहा है कोई सुनेगा नहीं। कितने जनों को ऐसा अच्छा लगता है? क्योंकि तब तुमको पता चलेगा क्या तुम सच में परमेश्वर से प्यार करते हो कि उन चीजों से प्यार करते हो जो परमेश्वर दे सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? नेक्स्ट Hebrews 11:32 to 40। कुछ विश्वास के योद्धे के बारे में हम सीखेंगे आगे। इब्रानियों 11वां अध्याय 32वां वचन। अब और क्या कहूँ, क्योंकि समय नहीं रहा कि गिदोन का और बाराक और सैमसन का और इफ्ता का और दाऊद का और शमूएल का और भविष्यवक्ताओं का वर्णन करूं। ये सब नाम याद करना, एग्जाम होगा अगले संडे। नेक्स्ट, इन्होंने विश्वास ही के द्वारा राज्य जीते। विश्वास के द्वारा क्या किए? राज्य जीते। वाह। आगे, धर्म के काम किए, धर्म के काम किए, बड़े बड़े काम किए। आगे, प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं प्राप्त की, प्रतिज्ञा की हुई वस्तु प्राप्त किया। 100% विश्वास है ये। ओके, आगे, सिंहों के मुंह बंद किए, सिंहों के मुंह, शेर का मुंह बंद किए। ठीक है, कौन? दानियेल। ठीक है, आगे, आग की ज्वाला को ठंडा किया, आग के ज्वाला को ठंडा किया। वाह, विश्वास, ऐसा वाला विश्वास हमको भी चाहिए, 100% वाला। आगे, तलवार की धार से बच निकले, तलवार की धार से बच निकले। अरे उनका जिंदगी बच गया। आगे, और क्या चाहिए? निर्बलता में बलवंत हुए, निर्बलता में बलवंत हुए। वाह वाह, 100% वाला विश्वास। और क्या चाहिए? लड़ाई में वीर निकले, लड़ाई में वीर निकले। अरे लड़ाई भी जीत गए। ओके, आगे, विदेशियों की फौजों को मार भगाया, विदेशी की फौजों को मार भगाया। क्या बात है, बहुत बड़े बड़े। अरे हमको विश्वास चाहिए। आगे, स्त्रियों ने अपने मरे हुओं को फिर जीते पाया। क्या बात है, स्त्रियों ने अपने मरे हुए को फिर से जीते पाया। आगे, कितने तो मार खाते खाते मर गए, कितने तो, अरे नहीं, ये क्या हो गया भाई? अभी नहीं चाहिए, और छुटकारा न चाहा। नहीं ये नहीं चाहिए हमको भाई। मार खाते खाते मर गए, ये कौन सी बात है भाई? ये क्या विश्वास करते हैं कि ये? हमको ये विश्वास नहीं चाहिए भाई। ऊपर तो ठीक था। कितने जनों को ये वाला चाहिए? मार खाते खाते मर गए। 0% गारंटी। सब लोग बोलो। और सुनो आगे, इसलिए कि उत्तम पुनरुत्थान के भागी हो। आगे, कई एक ठट्ठों में उड़ाए जाने, कहीं एक ठट्ठों में उड़ाए ठट्टों में, मतलब उनका मजाक किया जाता था। आगे, और कोड़े खाने, और कोड़े खाने, वरन बांधे जाने, बड़े बांधे जाने, और कैद में पड़ने के द्वारा परखे गए। कैद में पड़ने के बाद जेल में गए। वो लोग निकले भी नहीं जेल से, उधर ही मर गए। कितने जनों को ये विश्वास चाहिए? डायरेक्ट 100% से 0% भाई, ऐसा क्या है? हमको नहीं चाहिए ये वाला। ये बताता है क्या तुम सच में परमेश्वर से प्यार करते हो कि नहीं। जब वक्त आता है खड़े होने के लिए परमेश्वर के लिए, क्या तुम खड़े होने के लिए तैयार हो क्या? कितने जन यस बोलते हैं? एक बार एक पास्टर ने प्रचार किया, यीशु के लिए हम दुख सहने के लिए तैयार है। सबने बोला आमेन आमेन आमेन। यीशु के लिए अगर कोई आया हमें मारने के लिए तो भी हम तैयार है। आमेन आमेन आमेन। हम अपना खून बहाने के लिए तैयार है। आमेन आमेन आमेन। सब नाचने लगे, गाने लगे। आमेन आमेन आमेन। अगले संडे एक डकैत आया बंदूक लेके, सबके सब भाग गए। यीशु से कौन प्यार करता है यहाँ पे? रहो, बाकी सब भागो। सब भाग गए। देखा कि वो पास्टर ही है। बोले क्या विश्वास है वो? पास्टर ही आए देखने के लिए कि ये भागेंगे लोग की रहेंगे। आमेन आमेन बोल रहे। कितने जन यीशु के लिए अपना जीवन देने के लिए तैयार है? अगले संडे में आऊंगा फिर देखेंगे आगे। पत्थरवाह किए गए। क्या किए? पत्थरवाह, पत्थर से मारा गया। एक छोटा सा पत्थर लग जाए ना किसी को, ऐसा चिल्लाते हैं कि क्या बोलूं। स्टेफनस को क्या हुआ? पत्थरवाह। पत्थर हुआ। पत्थर फेंकने से, आप सोचो अगर कोई आप पे पत्थर फेंकेगा आप क्या करोगे? उसको भी फेंकेंगे। उसके ऊपर क्या फेंकोगे? बांबू लेके मारोगे उसको, लेके धूलोगे, है ना, बड़ा वाला पत्थर। आप भागोगे कि नहीं भागोगे? वो खड़ा था यहाँ पर, वो खड़ा था और ऊपर स्वर्ग की तरफ देख रहा था जब उस पे पत्थर मार रहे थे।
ये कैसा विश्वास है? क्या परमेश्वर उन पत्थरों को रोक नहीं सकता था? रोक सकते थे। नहीं चाहा उसने। उसने देखा परमेश्वर के महिमा को और उसने कहा, पिता उन्हें माफ कर देना। ये एक अलग विश्वास है। ये एक ऐसा विश्वास है ना कि शायद से आप जीरो हो जाओ और परमेश्वर आए नहीं। आप कब से प्रार्थना कर रहे हो, फिर भी आप बोलते परमेश्वर फिर भी मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ, मैं फिर भी तुमसे प्यार करने वाला हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता ये चीजें आए कि ना आए, ये मिरेकल हो जाए कि ना हो जाए, ये चमत्कार आए कि नहीं आए, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे मालूम है कि तू अच्छा परमेश्वर है, तू मेरा पिता है, तू मेरा पुरोधा करने वाला है, तू मेरा चरवाहा है। स्टेफनुस वाहक वहीं पे खड़ा था। आगे आरे से चीरे गए। आरे से यशाया, मालूम है यशाया, बाइबल में यशाया जिसने लिखा उसके साथ ये हुआ। उसको एक झाड़ के इसमें लकड़ी के तना, लकड़ी झाड़ को खोखला करके उसमें डाल दिए और उनको आरी से चीर दिया दो हिस्सों में। यशाया के साथ हुआ, जो यशाया के बारे में आप पढ़ते हो बाइबल में, यशाया का किताब जो है उसके साथ ये हुआ। फिर भी उन्होंने नहीं छोड़ा। उसने नहीं बोला कि परमेश्वर अगर तू मुझे बचाएगा, तू परमेश्वर है, मैंने तुझे छोड़ रहा हूं। नहीं, करो जो करना है करो। आपको पता है उन विश्वासियों के साथ जो पुराने जमाने में थे, जब यीशु मसीह के छेलों के बाद वाला जमाना, उनके ऊपर डांबर लगाते थे और डांबर से उनको लकड़ी पे रखते थे, बांधते थे, अपने महल में बांधते थे। एक डांबर यहाँ पे, एक डांबर, एक डांबर, एक डांबर। मिंटोस कार्ड देखा ना किसने? एक डांबर, एक डांबर, एक डांबर, ऐसे बांधते थे और जलाते थे ताकि रात में उनके महल में आग, मतलब रोशनी रहे, उजाला रहे। आदमियों को जलाते थे डांबर लगा के। आप सोचो, पूरा उनके ऊपर चमड़ी डालते थे, क्या बोलते हैं उसको, जानवर के चमड़ी डालते थे और उनको भगाते थे रेगिस्तान में, मतलब जंगल में भगाते थे और जंगली कुत्ते वगैरह आके उनको नोच के खाते थे, उनके बच्चों को नोच नोच के खाते थे, शेर वगैरह। फिर भी वो लोग बोलते थे हम यीशु मसीह को नहीं छोड़ेंगे। एक बिशप को, एक परमेश्वर के जन को लकड़ी से बांधा था और बोला छोड़ो परमेश्वर को वरना तुमको जला देंगे आग से। बोले 87 इयर्स, 87 कितना बोलते हैं, 87 साल परमेश्वर ने मुझे कभी नहीं छोड़ा, अब क्यों मैं उसे छोड़ूं, अब क्यों उसे मैं छोड़ूं। और उन्होंने जला दिया उनको। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये लोग इस हद तक दीवाने थे, इस हद तक वो लोग थे कि परमेश्वर तुम्हारा प्यार ही हमारे लिए काफी है। आपको बोलूं मैं, उद्धार सबसे बड़ा चीज है, सबसे बड़ा तोहफा जो आपको मिला है। उसके बाद यदि परमेश्वर आपके लिए कुछ करे भी ना तो भी चलेगा। आपको क्या 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 औकात है आपका कि आप गुस्सा हो जाते हो परमेश्वर पे कि परमेश्वर तूने मेरा ये 10 रुपया नहीं दिया, आज मैं तुझसे बात नहीं करने वाला। अरे उद्धार दिया हम जैसे पापी को, वो ही बड़ी बात है। आगे पढ़ो। थैंक यू फादर। तलवार से मारे गए। वे कंगाली में और क्लेश में और दुख भोगते हुए, वे कंगाली में क्लेश में दुख भोगते हुए, क्या आगे, भेड़ों और बकरियों की खाले ओढ़े हुए, क्या भेड़ों और बकरियों की खाले ओढ़े हुए, आगे इधर उधर मारे मारे फिरे। इधर उधर, उनका घर भी नहीं था। परमेश्वर तू घर नहीं देगा तो मैं तुझसे बात नहीं करूंगा। अरे उपास प्रार्थना आजकल ये हो गया, परमेश्वर मैं उपास कर रहा हूं, जब तक मुझे जवाब नहीं मिलता मैं उपास छोड़ने वाला नहीं हूं। क्या सच में मजाक चल रहा है क्या? परमेश्वर को तुम घूस दे रहे हो क्या? टेबल के नीचे, परमेश्वर मैं उपास कर लूंगा, इतना मुझे चाहिए, दे दो। क्या औकात है आपका कि परमेश्वर आपका एक भी प्रार्थना सुने? उद्धार दिया वही बड़ी बात है। आगे नेक्स्ट। थैंक यू फादर। और जंगलों और पहाड़ों और गुफाओं में और पृथ्वी की दरारों में भटकते फिरे। पृथ्वी के दरारों, सब लोग बोलो पृथ्वी के दरारों में। उसका मतलब भी मालूम है आपको? कहीं पे भी छुप जाते थे, कहीं पे भी रह जाते थे। आपको चाहिए परमेश्वर आज एसी नहीं चल रहा है, परमेश्वर आज बहुत गर्मी है, परमेश्वर क्या है, परमेश्वर लाइट चला गया, परमेश्वर ये छोटा सा जगह क्या है, ऐसे कुड़कुड़ाते हो। उन लोगों को देखो किस हालत में वो परमेश्वर को नहीं छोड़ रहे थे, किस हालत में वो परमेश्वर से इतना प्यार करते थे कि वो अपने घर में रह सकते थे, उनके पास घर था, पर उनके घर से भगाया गया क्योंकि वो परमेश्वर को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है।
कितने जन तैयार है ऐसे विश्वास के लिए? आगे, संसार उनके योग्य न था। संसार ऐसे लोगों के योग्य न था। परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है आज, जो सिर्फ उनसे प्यार करते हैं। किसके लिए? किस चीज के लिए प्यार करते हैं? किस चीज के लिए? क्योंकि उसने हमसे पहले प्यार किया, उसने हमको पहला चुना, इसलिए हम उनसे प्यार करते हैं। बस परमेश्वर आगे कुछ दे ना दे चलेगा, मुझे बस प्यार करना है परमेश्वर से। परमेश्वर मेरे एक भी प्रार्थना का उत्तर दे ना दे, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ प्यार है परमेश्वर से। परमेश्वर मेरे जीवन में कुछ अच्छा हो कि ना हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ प्यार है आपसे। इस शिद्दत के साथ कोई है यहाँ पे बैठा है? परमेश्वर आज कह रहे हैं, आप मेरे जगदाया हो, आप मेरे लाडले हो। ऐसे लोगों के लिए मैं ढूंढ रहा हूँ। आगे नेक्स्ट। थैंक यू फादर। और विश्वास ही के द्वारा इन सब के विषय में अच्छी गवाही दी गई। विश्वास के द्वारा, किसके द्वारा? विश्वास के मतलब इन लोगों ने विश्वास किया, विश्वास रखा ना, क्योंकि विश्वास के द्वारा इनका गवाही अच्छा हुआ, विश्वास रखा। पर आगे देखो, तो भी उन्हें प्रतिज्ञा की हुई वस्तु न मिली। प्रतिज्ञा की हुई वस्तु न मिली। 0%। विश्वास किया परमेश्वर पर, मुझे नहीं मिला, क्या करोगे? आगे। थैंक यू फादर। क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से एक उत्तम बात ठहराई बस कि समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? 0%। उन्होंने विश्वास किया पर उनको नहीं मिला। आपको पता था पौल ने प्रार्थना किया परमेश्वर से कि ये जो कांटा मेरे शरीर में है वो निकाल दो। कितने बार किया? 3 बार किया। परमेश्वर ने क्या किया मालूम है क्या? उनको मतलब उनका प्रार्थना का जवाब दिया। वो बीमारी नहीं था, वो लोग थे उनके जीवन में, ठीक है? उनका प्रार्थना का जवाब दिया क्या? नहीं। परमेश्वर ने सिर्फ ये कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। तेरे लिए काफी है। सब लोग बोलो मेरे लिए। मेरे लिए। कितने जन यहाँ पे प्रार्थना करता, मेरे इर्द गिर्द में ये जो लोग, परमेश्वर इनको हटाओ यार, इनको निकाल दो मेरे जीवन से, बहुत परेशान कर रहे। परमेश्वर उनको नहीं हटाएगा, परमेश्वर तुम पे ज्यादा अनुग्रह करेगा। आमेन। और बोलेंगे कि मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफी है, तुम उनको झेल सकते हो। आमेन। यस। शिवानी से पूछो, मम्मी से पूछो, कितने बार उन्होंने प्रार्थना ऐसा किया, ये इसको हटा दो, उसको निकाल दो, ये लोग क्यों आए? प्रार्थना करने के लिए बैठे तो लोग आ जाते, अरे यार ये कांटे कहां से आए? परमेश्वर निकाल, परमेश्वर नहीं, परमेश्वर कह रहे मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफी है, तुम्हारे साथ में कुछ कर रहा हूं, उनके साथ नहीं। वो लोग रहेंगे ही रहेंगे। सब लोग बोलो, कांटे रहेंगे हमारे जीवन में। कांटे रहेंगे हमारे जीवन में। कांटे के बारे में मतलब लोग, कांटे रहेंगे हमारे जीवन में। अपने बाजू वाले को मत देखना, बाजू वाला कांटा नहीं है, तुम मेरे बाजू के कांटे हो, बाजू में बैठे हो इसलिए मेरे कांटे हो, ऐसा मत बोलो। कांटे रहेंगे तुम्हारे जीवन में, फिर भी परमेश्वर कह रहा है मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफी है। कितना भी प्रार्थना करे, परमेश्वर इनको सुधारो, परमेश्वर ये बहुत मुझे परेशान कर, इनको सुधारो। परमेश्वर कह रहे हैं तुम्हें सुधारने के लिए मैंने इनको रखा तुम्हारे जीवन में। इसलिए दूसरों के लिए प्रार्थना मत करना, इनको सुधारो। परमेश्वर कह रहे हैं पहले अपने आप को देखो, अपने आप को सुधारो। इसलिए इन लोगों को रखा आपके जीवन में। सब लोग बोलो, प्रॉब्लम दूसरे के साथ नहीं है, मेरे साथ है। प्रॉब्लम मेरे साथ है। प्रॉब्लम मेरे साथ है। अंकित सजवान करके पास्टर है, अपोस्टल है। एक बार यीशु मसीह उनके पास आए, उनके घर में, उनके कमरे में आए, और यीशु मसीह ने कहा जब वो प्रार्थना कर रहे थे, अंकित अगर मैंने इस दिन के बाद आपका कोई भी प्रार्थना नहीं सुना, क्या फिर भी तुम मुझसे प्यार करोगे? क्या फिर भी तुम मेरा सेवकाई करोगे? उन्होंने कहा बिल्कुल, बिल्कुल करूंगा। आपको क्या लगता है अगर यीशु मसीह आए आज और बोले कि एक भी प्रार्थना इस दिन के बाद नहीं सुनूंगा, क्या फिर भी तुम मुझसे प्यार करोगे? पूछा, एक जवाब किसी ने हाँ भी नहीं बोला। परमेश्वर इनके दिल को बदल दे। किसी ने हाँ भी नहीं बोला। बोलो ना, एक भी प्रार्थना का जवाब नहीं मिलेगा।
फिर भी प्यार करोगे यीशु से? Yes. मैन, गुड जॉब। Amen. आपको पता है जब यीशु मसीह ने 30,000 लोगों को, मतलब 5 रोटी और 2 मछली से सबको खिलाया, 5,000 बाइबल में लिखा है। 5,000 बाइबल में लिखा है, असल में 20 से 30,000 30,000 तक लोग थे, क्योंकि आदमियों के बारे में लिखा था। ठीक है, अगले दिन वो लोग यीशु मसीह को ढूंढ रहे थे। अरे ब्रेकफास्ट खाने का समय आ गया, यीशु मसीह कहाँ है? ढूंढ रहे थे, और यीशु मसीह नाव लेके उस पार चले गए थे, और वो भागते 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 उतना दूर, कुछ लोग ब्रेकफास्ट के लिए बहुत दूर तक भाग सकते हैं, है ना? खाना है, अच्छा सा खाना, नाश्ते के लिए भाग रहे थे, भाग रहे थे, भाग रहे थे, और यीशु मसीह बोले, सांस लो पहला, सांस लो, क्या हुआ? तुमको ढूंढ रहे थे, हम तुमको ढूंढ रहे, कहाँ गए थे तुम? यीशु मसीह क्या बोलते मालूम है क्या? चमत्कार के लिए तुम मेरे पीछे नहीं आ रहे हो, तुम खाने के लिए आ रहे हो। जॉन चैप्टर 6 में लिखा है, तुम खाने के लिए आए। नाश्ते के लिए आ रहे हो। पोहा, कांदा पोहा मिल जाए, उपमा मिल जाए, सुबह सुबह का चाय हो जाए, स्वर्ग से कुछ ऐसे गिर जाए, तो बड़ा सा भाषण यीशु मसीह वहां पर देने लगे, प्रचार करने लगे। बोले यार इससे कुछ नहीं होने वाला है, ये आज देने वाला नहीं कुछ भी, आज भूखे जाने वाले, उससे बेटर जाके घर पे जाके खा लेंगे। वहां पर लिखा है जॉन 6:66, पढ़ो, द सैडेस्ट वर्स ऑफ द बाइबल, बहुत दुखद बाइबल का वर्स है जॉन 6:66। इस वाले में जॉन 6:66। थैंक यू फादर। यूहन्ना 6 अध्याय 63वां वचन, 66। 66 वचन। इसके पश्चात यीशु के बहुत से शिष्य पीछे हट गए और यीशु के उन्होंने- बहुत से शिष्य, लोग नहीं, शिष्य, जिसने सब चेले। कुछ छोड़ा यीशु के पीछे हो लेने के लिए, जब उन्होंने देखा कि हमारा पेट नहीं भर रहा है यहाँ पे भैया, चलो निकल जाते हैं। बहुत से शिष्य ने यीशु को छोड़ा, लोग नहीं, साधारण लोग छोड़ते थे फिर भी समझ में आते, लोग आते जाते, शिष्य, सब लोग बोलो शिष्य। बहुत से शिष्य ने यीशु को, सब लोग बोलो यीशु को छोड़ा। कितने जन चर्च में आते हैं और चर्च छोड़ते हैं, यीशु को छोड़ते हैं क्योंकि यीशु ने प्रार्थना का जवाब नहीं दिया। आगे वेरी सैड, जब यीशु मसीह ये बात करते हैं ना, मुझे बहुत दुख लगता है, पर देखो यहाँ पे, और उन्होंने उनका साथ छोड़ दिया। हाँ, इसलिए यीशु ने 12 से कहा, क्या तुम लोग भी चले जाना चाहते हो? क्या तुम लोग भी, 12 से कहा, क्या तुम लोग भी चले जाना चाहते हो? मैंने तुम्हें नाश्ता नहीं दिया सुबह का, क्या तुम लोग भी चले जाना चाहते हो? मैंने तुम्हारे प्रार्थना का जवाब नहीं दिया, तुम्हारे बच्चे को नहीं बचाया, तुम्हें चंगाई नहीं दिया, क्या तुम भी जाना चाहते हो? आज यहाँ पर अगर यीशु मसीह आपको देख के अगर ये कहते थे ना, आपका दिल एकदम दर्द से भर जाता था। यीशु मसीह कह रहे क्या तुम लोग भी, जैसे इन लोगों ने मुझे छोड़ा, क्या तुम लोग भी मुझे छोड़कर जाना चाहते? जाओ। कितना हम लोग ये हो गए ना, स्वार्थी हो गए, मुझे क्या मिलेगा परमेश्वर से, मेरे प्रार्थनाओं का जवाब, मैं विश्वास रख रहा हूँ एक चीज के लिए, वो हो नहीं रहा। परमेश्वर से सच में प्यार करते हैं हम? तोहफा तो चाहते हैं, पर तोहफा देने वाले से प्यार करते हैं क्या? क्या तुम लोग भी इसलिए आए हो कि मैं कुछ तुम्हें दे सकता, या मेरे लिए? अगर इन्होंने मुझसे शादी किया क्योंकि मैं अमीर हूँ, तो मुझे क्या लगेगा, कल मेरे पास पैसा नहीं रहेगा तो ये मुझे छोड़कर जाएगी, जैसे मेरे दोस्त छोड़कर गए थे जब मेरे पास पैसा नहीं है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? मैं उनको देख के बोलूंगा, क्या तुम भी मुझे छोड़ के जाओगे जब मेरे पास पैसा नहीं रहेगा? किस चीज के लिए आप यीशु के पास यहाँ पर आज बैठे हो और आए हो? किस चीज के लिए बताओ? क्या मिला है आपको, या क्या चाहते हो आप यीशु से, या सिर्फ यीशु से प्यार करते हो इसलिए यहाँ पर बैठे हो? आपकी आंखों से दिखता है कितने जन यीशु से प्यार करते हैं। जो नींद में है वो नींद से प्यार करते हैं, जो यीशु से प्यार करते हैं वो आंखें खोल के यीशु का हर एक वचन सुनेंगे। यस।
सुबह पता चलता है आपको क्या चाहिए, नींद चाहिए कि प्रार्थना। क्या तुम भी मुझे छोड़ के चले जाओगे? उसके बाद पढ़ो। क्या तुम लोग भी चले जाना चाहते हो? सिमोन पतरस ने उन्हें उत्तर दिया, प्रभु हम किसके पास जाएं? हम किसके, मिल गया यार, इन लोगों को मिल गया कि दुनिया में किसी के पास जाना लायक नहीं है, किसी के पास रहने लायक नहीं है। सिर्फ यीशु मसीह ही है जो आपको सब कुछ, आपका सब कुछ बन के रहेगा। कब तक आप ढूंढते रहोगे अपने पति में, अपने बच्चों में, अपने जॉब में, अपने नौकरी में, अपने पैसों में, अपने धन दौलत? कब तक आप ढूंढते रहोगे इन चीजों के लिए? आनंद, शांति, प्रेम सिर्फ यीशु मसीह में है, सिर्फ यीशु मसीह में है। उन्होंने कहा किसके पास चले जाए हम? यीशु बताओ, हे प्रभु किसके पास? प्रभु तू मेरे जीवन का प्रभु है, किसके पास चले जाए? आगे, आपके पास अनंत जीवन के वचन है। आपके पास नाश्ता नहीं है, कांदा पोहा नहीं है, आपके पास चमत्कार नहीं है, वचन है। सब लोग बोलो वचन। बाइबल उठाओ सब। यीशु के पास ये है, यीशु के पास ये है। कितने जन इसको लेके हर रोज पढ़ते हैं और ऐसे पढ़ते हैं कि ये काफी है, ब्रेकफास्ट की जरूरत नहीं है, लंच की जरूरत नहीं है, डिनर की जरूरत नहीं है, ऐसे पढ़ते हैं इस वचन को। ये यीशु के पास है। ये इससे प्यार नहीं है ना, तो आपको यीशु से प्यार नहीं है। यही है यीशु के पास, यही आपको दिला सकता है यीशु, और कुछ नहीं। अगर इससे प्यार नहीं है, आपको इससे कंटाला आता है, आपको ये वाला किताब जो है बोरिंग लगता है, तो आप यीशु से भी पक जाते थे। कभी कभी हम बात करते थे कि अगर यीशु मसीह का यूट्यूब चैनल रहता था, सबसे कम व्यू यीशु मसीह का ही रहता था, सबसे कम। क्योंकि यीशु मसीह एडिटिंग नहीं करते थे, अच्छा पिक्चर नहीं डालते थे, सिर्फ वचन बोलते थे। सबसे कम व्यू उनका रहता था, सबसे कम सब्सक्राइबर उनका रहता था। सच्चाई आज कोई नहीं सुनना चाहता है। सब लोग थंबनेल देखना चाहते हैं पहला, अरे ये खोलने लायक है क्या, ये खोलने लायक है क्या। ऐसे बेवकूफ बन चुके हैं हम। यीशु मसीह के पास वचन है, जीवन के वचन। आगे देखो, हम विश्वास करते और जानते हैं कि आप परमेश्वर के पवित्र जन हैं। हम विश्वास करते हैं और जानते हैं कि आप परमेश्वर के पुत्र हो। हम जानते हैं आपको यीशु मिल गया तो सब कुछ। वो राजा के बारे में मालूम है ना, बहुत फेमस स्टोरी है। राजा ने एक बार ऐलान किया कि कल सुबह मैं अपने दरबार खोलने वाला हूं, सारे गांव वाले आ जाओ, सारे गांव वाले आ जाओ, जिस किसी चीज पे हाथ रखना है हाथ रखो, वो तुम्हारा हो चुका है। अगले सुबह 5 बजे सारे गांव वाले वहां पे महल के बाहर खड़े, मैं तो उस वास पे हाथ रखूंगा, मैं तो उस पे हाथ रखूंगा, मैं तिजोरी ढूंढूंगा, तिजोरी पे हाथ रखूंगा, फिर पूरा तिजोरी मेरा हो जाएगा। सब लोग तैयार थे, आधे इस तरफ भागो, आधे उस तरफ भागो, बीच में कोई नहीं भागना चाहता था, सब इधर उधर भागना चाहते थे महल में। किस चीज पे हम लोग हाथ रख सकते, सब सोने का, सब ये ना। तो दरवाजे खुल गए, सब के सब ऐसे भागे जैसे कि नारा सोपारा ट्रेन पकड़ने के लिए, ऐसे भागे, ये इधर ये उधर, हाथ लगा। और राजा वहां पर बैठा था सिंहासन पर, देख रहे हैं क्या बात है, अच्छा इस पे अच्छा हाथ रखे, अच्छा ठीक है करके। एक छोटी सी लड़की भागते हुए आई और राजा पे हाथ रख दिया, राजा को पकड़ लिया। किसी को मिला कि नहीं मिला? क्योंकि अगर राजा मेरा है तो पूरा महल भी मेरा ही है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे राजा को पकड़ो, यीशु मसीह को पकड़ो। उन्होंने कहा ये सारे बातें तुम्हें दे दिया जाएगा। यीशु मसीह ने कहा क्या तुम भी मुझे छोड़कर जाओगे अगर मैंने तुम्हें तुम्हारे प्रार्थना का जवाब नहीं? तुम भी मुझे छोड़ के जाओगे? एक बार मैं रेवलेशन प्रकाशित वाक्य पे प्रचार कर रहा था, तो यूथ वाले लोगों ने बोला चलो हम पूरे रात भर बैठेंगे और रेवलेशन सीखेंगे। अभी रेवलेशन ऐसा किताब नहीं है जो रात भर बैठ के कोई सीख सकता है, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग है। तो
तो बैठ गए सब लोग, मैं होश में, अरे आज जोश में, पूरा होश में जोश में, क्योंकि मुझे तो पसंद है, मैं दिन भर बात कर सकता हूँ, रात भर बात कर सकता हूँ। तो मैंने शुरू किया, प्रचार कर रहा हूँ, एक एक का विकेट गिर रहा है, एक गिर रहा है यहाँ पे, दूसरा गिर रहा है वहां पे, तीसरा अंदर चला गया बेडरूम में सोने के लिए। मैं बोला ठीक है, फिर भी प्रचार करते हो। मैं ऐसा हूँ कि फर्क नहीं पड़ता, मैं फिर भी प्रचार, एक के आंखें भी खुली है ना, मैं प्रचार करूंगा। इसलिए शिवानी की आंखें कभी बंद नहीं होती है, तो मैं प्रचार करता रहता हूँ। ठीक है, मैं प्रचार करते गया और सबके सब सो गए, एक ही बच्चा था, एक ही औरत बची थी वहां पे। तो मैंने बोला क्या, सुबह हो गए थे, अप्रोक्सीमेट 5 बजे हो गए थे। तो मैंने बोला क्या मैं बंद करूं क्या प्रचार, कि मैं प्रचार करूं? अभी भी पूछ रहा हूँ, वही तो, या तुम्हें भी जाना है करके मैंने पूछा उनको कि तुम्हें भी जाना है। तो बोले मैं कहाँ जाऊँ, ये घर ही मेरा है। जाना तो मुझे चाहिए था, बेचारी बैठी थी, ये कब जाएगा कब बंद करेगा। फिर मुझे पता चला कि दिन में ही प्रचार करो भाई, रात को नहीं। समझ आया कि नहीं आया? तो यीशु ने कहा क्या तुम भी जाना चाहते हो क्या? नहीं यीशु, हमें उद्धार मिला, हमें सब कुछ मिल चुका है। आपको पता है एक आदमी है जो जब वो पैदा होने वाला था, माँ के कोख में था, तभी डॉक्टर से चूक गया। सोनोग्राफी में उन्होंने रियलाइज नहीं किया कि इस बच्चे का हाथ नहीं है और पैर नहीं है, उनसे चूक गया। अगर उनसे चूक गया तो वो लोग बोले कि अगर हमको पता चलता था तो हम इसको गिरा देते थे, गर्भ में ही गिरा देते थे, पर हमसे चूक गया और वो बच्चे को माँ बाप ने पैदा कर दिया। अभी पैदा करने के बाद उन्होंने सोचा क्या करे बच्चे का, क्योंकि कुछ कर नहीं सकते, तो इनको जीने देते और अच्छे से जीवन देते। पर जब वो स्कूल जाने लगा, वो बच्चा बिना हाथ पैर का, सब लोग उनका मजाक उड़ाने लगा। उसको नहीं लगा कि मैं कुछ अजीब हूं, पर जब बच्चे उनको कहने लगे तो वो एकदम डिप्रेशन में चला गया। जब वो 8 साल का बच्चा था, 8 साल का लड़का, सोचो, पैर नहीं, हाथ नहीं, सिर्फ इतना बदन और सर। जब वो 8 साल का लड़का था, वो बाथरूम में, बाथटब में जहां पर पानी रहता है, उसमें कूद गया और अपना जान देने की कोशिश किया। परमेश्वर ने उनको वहां से भी बचाया और कहा कि तुम्हारे जीवन के लिए कुछ बड़ा योजना है। वो बोले कि मेरे जीवन के साथ मैं क्या करूं, मेरे पास ना तो हाथ है ना तो पैर है, सिर्फ एक बदन है और एक मुंह है, एक सर है, इसके साथ मैं क्या करूं? परमेश्वर बोले कि तुम्हारे जीवन के लिए एक योजना है। 13 साल के उम्र में उनको चोट लगा, उनके छोटे से पैर पे, छोटा सा ही एक ऐसा पैर है जिससे वो चलने की कोशिश करते हैं। तो उनको चोट लगा और उनको लगा कि अगर मुझे चोट लगा इस पैर पे और परमेश्वर ने मुझे चंगा किया, मतलब परमेश्वर का योजना मेरे लिए कुछ ना कुछ तो रहेगा। और जब वो स्कूल गया था, उसने एक भाषण दिया, ऐसे ही खड़े रह के उसने भाषण दिया, क्योंकि टीचर ने बोला तुम्हारा चांस है भाषण देने के लिए। एक चपरासी या क्या बोलते हैं, जैनेटर, जो स्कूल धोता है ना, पोछा मारता है, उसने उसको देखा बाहर और बोला कि तुमने जो स्पीच दिया, तुमने जो बोला वो बहुत ही खूबसूरत है, तू एक दिन पूरे दुनिया के सामने बोलेगा। ये लड़का चौंक गया। ये लड़का बोला कि मेरे पास ना पैर है ना हाथ है ना ऐसा मुंह है जिससे देख के कोई बोल सकता है कि ये बंदा जाके स्टेज पे दुनिया के सामने बोलेगा। पर वो बंदे ने बोला नहीं, मुझे मालूम है कि तू पूरे दुनिया के सामने बोलेगा। आपको पता है उस बंदे का फोटो दिखाता हूँ आपको, ये ना उसके हाथ है ना उसके पैर, दिख रहे हैं? इस बंदे के जीवन से क्या हो सकता है बताओ? हजारों बार कहता है ये बंदा, बहुत बार उसने परमेश्वर से मांगा कि मुझे पैर दो, मुझे हाथ दो, मुझे पैर दो, मुझे हाथ दो। परमेश्वर ने नहीं दिया। अगर आप इसके जगह पे रहते थे, आप क्या करते थे बताओ? क्या करते थे? चलो गए यहाँ पे? क्या करते थे बताओ? आप यीशु को छोड़ देते थे, आप प्रचार ही नहीं करते थे।
परमेश्वर ने इसके जीवन को ऐसे इस्तेमाल किया कि करोड़ों लाखों लोगों के सामने उसने यीशु का प्रचार किया। टेलीविजन पे करोड़ों लाखों लोगों ने देखा, करोड़ों लोगों ने यीशु को अपनाया। इस बंदे के वजह से हर एक देश का प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर इस बंदे को जानता है और 80 कंट्री में घूम घूम के प्रचार करता है ये बंदा बिना हाथ पैर का। तो आप सोचते रहेंगे, आपको लगता रहेगा कि क्या इसका जीवन साधारण सा है, अच्छा हुआ है कि नहीं हुआ है, कि ये बिना हाथ पैर का ऐसा ही घूम रहा है, ऐसा ही रह रहा है। मैं दिखाता हूं। अब उसका फोटो क्या है, ये उसका परिवार है। 4 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, अच्छे हट्टे कट्टे बच्चे हैं और एक सुंदर पत्नी है। ये परमेश्वर आपके जीवन के साथ कर सकता है जब आप परमेश्वर पे विश्वास करते हो। जब परमेश्वर आपके प्रार्थनाओं का जवाब नहीं देते हैं, परमेश्वर के पास प्लान बी है। कितने जन 0% फेथ के साथ खड़े होते हैं आज? परमेश्वर चाहे आप कुछ दो या ना दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं तो प्यार करता हूं आपसे, बस मुझे आप चाहिए, मैं खुश हूं, मैं खुश हूं, मुझे आप मिल गए, मैं खुश हूं, मुझे सब कुछ मिल गया। बहुत सारे बिजनेस है इन बंदे का, बहुत सारे डिग्रीज है, अच्छे से एजुकेशन, अच्छे से पढ़ाई उसने किया, बहुत सारे डिग्रीज, बहुत सारे बिजनेसेस है इनका, बहुत सारा चीज ये कर रहे हैं आज परमेश्वर के लिए। बहुत सारे बुक्स उन्होंने लिखा, बहुत सारे किताबें। उनका नाम है निक व्यूजुसी, लास्ट नाम, ठीक है। उनका वीडियो, उनका टेस्टिमनी अगर हिंदी में है वो हम भेजेंगे ग्रुप में, आप देख लो। अद्भुत गवाही है कि परमेश्वर ने मेरा और प्रार्थना का जवाब नहीं दिया, पर फिर भी परमेश्वर ने मेरे जीवन के साथ कुछ अद्भुत किया। परमेश्वर को मत छोड़ो। अगर परमेश्वर आपके प्रार्थना का जवाब नहीं देते, फिर भी परमेश्वर से प्यार करो। वो योग्य है, वो योग्य है। धन्यवाद पिता परमेश्वर, क्योंकि आप योग्य हो पिता। हम कभी कभी खुद गर्ज होते हैं पिता कि जब हमें अपना प्रार्थनाओं का जवाब नहीं मिलता है, हम निराश हो जाते, हताश हो जाते, हम कुड़कुड़ाना शुरू कर देते, हम कहते हैं कि हमें नहीं चाहिए बाइबल, नहीं चाहिए चर्च, नहीं जाना है परमेश्वर के भवन में। पर हम भूल जाते पिता परमेश्वर, सबसे बड़ा तोहफा जो आपने दिया, जब आपने जगत से प्यार किया कि आपने अपने इकलौते बेटे को दिया, ताकि जो कोई उस पे विश्वास रखे, वो काफी है हमारे लिए पिता, वो काफी है हमारे लिए। यीशु मसीह के साथ आपने सब कुछ हमें दिया, पवित्र आत्मा दिया, ताकि हम पवित्र आत्मा के साथ साथ ये जीवन जिए। स्वर्गदूतों को दिया ताकि वो हमारा सेवकाई करे, सब कुछ दिया, पूरे स्वर्ग का राज्य हमें दिया धरती पे। इतने आशीषों से हमें पूरा लदा दिया है पिता परमेश्वर, हमारे सारे और क्या मांग सकते हैं आपसे पिता? केवल धन्यवाद 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 कह सकते हैं पिता, क्योंकि हमें पता है कि हमारा परमेश्वर हमारा प्रार्थनाओं का जवाब देने वाला है, और यदि नहीं भी दे तो भी धन्यवाद पिता परमेश्वर, हम धन्य कहते रहेंगे। पौलुस और सिलास जब जेल में पड़े थे रात के अंधेरे में, उनको पता नहीं था कि जेल टूटने वाला है, उनको पता नहीं था कि उनके स्तुति आराधना से ये दीवारें गिरने वाली है, फिर भी वो लोग स्तुति आराधना कर रहे थे। ये नहीं कि वो चाहते थे कि वहां से आजाद हो जाए, वो बस स्तुति आराधना कर रहे थे और आपने उन्हें आजाद किया वहां से। पिता परमेश्वर, हमारा विश्वास ऐसा हो पिता कि हम अंत तक विश्वास में बने रहें, भले हमें कुछ मिले कि ना मिले, आपकी स्तुति और बड़ाई हमेशा करते रहेंगे। धन्यवाद पिता, यीशु मसीह के मीठे नाम में मांगते हैं, आमीन। Celebrate the Christ life. God bless you. Shalom.